हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये 12 दिन भारी पड़ सकते हैं। बहुत भारी है। क्यों बहुत भारी है और किन विषयों, किन क्षेत्रों में ये भारी है, ये भी जानेंगे। उपाय क्या होगा, इससे बचाव हम क्या कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जीवन में देखिए एक पल ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो 10-12 दिनों की बात है। हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। वो बुध जो कि व्यापार, बुद्धि, शेयर मार्केट, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल ही हो, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, या जो भी बौद्धिक कार्य आप करते हैं, सामान्य से सामान्य और एडवांस से एडवांस जो भी आप काम करते हैं, सभी में बुद्धि की आवश्यकता होती है। और उसी बुद्धि का आधिपत्य रखने वाले बुध अब अस्त होने जा रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा हमारे व्यापार में, शेयर मार्केट में या हर एक काम में, इसे हम समझेंगे। कौन से वो क्षेत्र होंगे, कौन से वो विषय होंगे जहां में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ये समझेंगे। 14 नवंबर की रात्रि 2:13 पर बुध अस्त होंगे और 26 नवंबर की सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे। लगभग 11 से 12 दिनों का समय होगा, परंतु इसके बीच में एक बुध का और भी चेंज होगा। अस्त तो रहेंगे, परंतु 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 पर बुध वृश्चिक से तुला में भी चले जाएंगे। तो क्या कैसा प्रभाव वृश्चिक में देंगे, तुला में देंगे, दोनों विषयों को समझेंगे। देखा जाए तो कर्क वालों के लिए, चाहे आपकी राशि हो कर्क या लग्न हो कर्क, तो आपका जो व्यय भाव है 12वां भाव है और आपका तीसरा भाव है, इनका दोनों का आधिपत्य बुध रखते हैं। और वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर कर रहे होंगे और अस्त होंगे, ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। और जब तुला में चले जाएंगे 23 तारीख को, तो ये आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में चले जाएंगे। क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। बुध वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों, जो आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं आपके फाइनेंस में, पैसों पर। आप पैसे से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पैसे देने हो, लेने हो, या किसी भी तरह कहीं से पैसा आना है, आपने प्लानिंग की है कि चलो भैया यहाँ से पैसा आएगा और वहाँ पर उस काम को कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। प्लानिंग स्वाभाविक रूप से रहती है हमारी, तो वहाँ पर थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है पैसा डिले हो या कोई बाधाएं आ जाए किसी तरह। तो आपको पहले से ही सावधान रहना है, ध्यान रखना है। बॉस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, क्योंकि थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन या खासकर आउट ऑफ, देखिए बहुत सारे लोग, जैसे आप भारत में आप रहते हैं पर फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत सारे तरीके हैं, लोग करते हैं अपने हिसाब से, जो कि भारत में संभवतः मेरे समझ से जैसे ट्रेडिंग वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लीगल नहीं है। आउट ऑफ कंट्री का कुछ जो भी रूल है, जो लोग करते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे बुध शेयर मार्केट पर। यदि आप शेयर मार्केट से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, है ना, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, या जैसे भी जो भी करते हो, आप जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि बुध है शेयर मार्केट का ही आधिपत्य रखते हुए और गोचर वहीं पर कर रहे हैं पंचम भाव में। बहुत ध्यान रखना है शेयर मार्केट से संबंधित। यहाँ गलतियां हुई तो वैसे भी ये रिस्क काम है, इसमें और भी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, पढ़ाई में कम लग के बेवजह का यहाँ वहाँ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, फालतू में समय मत बिताइए। यदि आप लव पार्टनर हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से बचिए, वाद विवाद से बचिए। यहाँ पर कई बार लव पार्टनर के जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें
खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि विदेश से संबंधित मैंने बताया है कि किसी भी तरह कोई भी काम करते हैं ध्यान रखिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो तो वहाँ ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी के मामले भी हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होंगी। हो सकता है कि आपके पक्ष में निर्णय आना था, कोई एक गड़बड़ हो गई वहाँ पर, उसकी वजह से समस्याएं आ गई, पक्ष में आते आते विपक्ष में चला गया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखिए। व्यय से बचिएगा, अधिक व्यय हो सकता है, अधिक खर्च हो सकता है, नींद की समस्याएं हो सकती हैं, तो इन सब विषयों का ध्यान रखें। और बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण बुध का प्रभाव होगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय। तो जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय मत लीजिए। ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी खेलकूद से जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि 23 तारीख को जब आप ये अपना तुला में चले जाएंगे तो फिर क्या कैसे प्रभाव देंगे। आपके सुख भाव में जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति की सलाह लेना तो ठीक है, आपको लगता है कि इसकी सलाह लेना, तो आपने सलाह तो ले ली, पर यह ध्यान दीजिए कि वो सही सलाह दे रहा कि नहीं दे रहा। पता चले कि अपने चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा बता दें। यानी कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा करने के समय 23 से लेकर 26 तक बहुत ध्यान रखना है। अपने काम काज में भी सतर्क रहिएगा। कुछ लोग आपके साथ राजनीति कर सकते हैं, तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना होगा। गलतियां करने से बचना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में, रिश्तों में ध्यान रखना होगा। तो ये सभी विषय हैं, इनमें सावधानी, परंतु डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं। समय है, आता है और जाता है। और इसके अलावा भी तो कुछ और ग्रह है ना, ये तो एक ही ग्रह है, 8 ग्रह तो और भी है, अच्छे परिणाम भी दे रहे होंगे कुछ ग्रह, तो इसलिए हमें डरना नहीं है। उपाय क्या करना चाहिए ये समझते हैं। अपने घर में बुध यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। खासकर भगवान विष्णु की आराधना करने से, गौ माता की आराधना, गौ माता को चारा खिलाने से बुध बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप 4 मुखी रुद्राक्ष या तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे कर सकते हैं, और भगवान की कृपा हो, आपके लिए बुध के अच्छे प्रभाव मिले। और यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोई भी यंत्र इत्यादि हो उसका विधि विधान से पूजन इत्यादि करके ही स्थापित करें। और यदि आपको चाहे रुद्राक्ष हो, यंत्र हो या अन्य सामग्री, आपको यदि सही चीज़ें लेना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। खूब भगवान का स्मरण करिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना, गौ माता की आराधना करिए, और जिससे आपका कल्याण हो। खूब स्मरण करिएगा और कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।